अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर से हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम एक ओवरव्यू करेंगे कि प्लांट्स के अंदर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट के अंदर कहाँ पर मौजूद होता है, कैसे मौजूद होता है, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम जब डिटेल से हर चीज़ को स्टडी कर रहे हों तो वहाँ पर हमें आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका मतलब यह है कि प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ सनलाइट, राइट। सो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी अपनी खुराक खुद बनाने के लिए प्लांट को वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है और डेफिनेटली सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। सो मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलें हवा से डायरेक्ट लीव्स के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए एंटर हो जाती है, जबकि वाटर जो है सॉइल के अंदर मौजूद होता है और सॉइल से उस वाटर ने पत्तों तक पहुंचना है तो डेफिनेटली प्लांट के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो उस वाटर को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करे, निकाले, अपनी बॉडी के अंदर लेकर आए और फिर उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करे अप टू द लीफ, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। सो डेफिनेटली प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है जिसे टिश्यू सिस्टम हम कह सकते हैं, जिसे जाइलम कहा जाता है। और इसी तरह जब फूड बन जाता है लीफ के अंदर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, सो उसकी ट्रांसपोर्ट होनी है दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ, राइट। क्योंकि एक जगह प्लांट की लीफ के अंदर लेट से फूड की सिंथेसिस हुई तो प्लांट को ज़ाहिर बात है दूसरे एरियाज़ के अंदर प्लांट को ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। सो वो फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स को चाहिए। सो उस लीफ से उस फूड ने उस दूसरे पार्ट की तरफ मूव करना है। सो उसके लिए भी प्लांट की बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे फ्लोएम कहा जाता है, जो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। सो यहाँ तक अभी तक हमने ये समझा कि प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें साथ साथ कुछ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स, ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है थ्रू जाइलम। और फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये मूव कर रहे होते हैं अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम मौजूद होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर उसे फ्लोएम कहा जाता है। क्लियर हो गया? सो ये तो हमने समझ लिया कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है उन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल ऐड कर देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर रूट से प्लांट की लीव्स तक जाता है और उसके लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व है प्लांट की बॉडी के अंदर उसे जाइलम कहा जाता है। सो ये जाइलम आ गया। जाइलम क्या कर रहा होता है? वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वाटर के साथ कुछ मिनरल्स हैं जो कि वाटर के साथ मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लांट की लीव्स में क्लोरोफिल की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कुछ मिनरल्स हैं जो कि जाइलम के अंदर वाटर के साथ मूव कर रहे होते हैं। सो इसी तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम होता है उसे फ्लोएम कहा जाता है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम ये आपको साथ साथ ही देखने को मिलेंगे, यानी प्लांट्स की बॉडी के अंदर जाइलम जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ पर ही साथ ही दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा जिसे फ्लोएम कहा जाता है, जो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ फूड, जो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये दोनों आपको साथ साथ मिलेंगे। सो इसलिए जाइलम एंड फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं इस सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। ठीक है। अब ये सिस्टम है यानी इसके अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। सो जाइलम को हम टिश्यू या ऑर्गन कह सकते हैं क्योंकि जाइलम को जब हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। फ्लोएम को जब हम स्टडी करेंगे तो फ्लोएम भी डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। सो बेसिकली जाइलम एक ऑर्गन है, फ्लोएम एक ऑर्गन है। सो ये दोनों ऑर्गन जब मिलकर काम कर रहे हैं तो इसे हम सिस्टम बोलेंगे। और कौन सा सिस्टम है? ये वेस्कुलर सिस्टम है, यानी वेसल्स का एक सिस्टम है जिसके ज़रिए चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वाटर की, वो मैंने एक ही डायरेक्शन में उसका एरो बना रखा है। सो इसका मतलब ये है कि जाइलम क्या करता है? जाइलम वेसल टाइप होता है, ठीक है, यानी जैसे
आप कह सकते हैं कि कोई पाइप है ना जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। सो प्लांट की बॉडी के अंदर जाइलम इसी तरीके से होता है। कैसे बनता है डिटेल में ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। और जबकि फ्लोएम वाली जो ट्यूब है उसके अंदर आपको वक्फे से एक सेल वाल सी नज़र आएगी जो परफोरेटेड होगी, जिसमें छेद से होंगे, ठीक है, जिसे सीव प्लेट कहा जाता है। वो डिटेल से आगे हम स्टडी करेंगे। सो जाइलम में कोई रुकावट नहीं है, फ्लोएम के अंदर थोड़ी बहुत रुकावट है जिसमें पोर्स हैं, जिससे चीज़ें ट्रांसपोर्ट तो हो सकती हैं, लेकिन ये हमें एक छलनी सी नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद। क्लियर हो गया। मैं आपको ये बता रहा था कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है और किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो रही है, मिनरल्स प्लस वाटर। ये ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रही है और ये डायरेक्शन रूट से लीव्स तक जाती है, क्योंकि पानी कहाँ पर होता है, ज़मीन में होता है। ज़मीन से पानी को खींच के लीव्स तक पहुंचाना है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। जबकि फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे भी एरो आ रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लीफ के अंदर फूड की सिंथेसिस हुई, उसने किसी स्टेम के पोर्शन तक जाना है उस फूड ने, तो वो फूड इस तरीके से नीचे को आ रहा है। और इसके साथ साथ लेट्स से नीचे वाले किसी तने के साथ कोई लीफ थे, वहाँ पर फूड की सिंथेसिस हुई, उस फूड ने ऊपर जाके किसी स्टेम के पास, जहाँ पर फूड सेल्स के पास फूड कम है, वहाँ पर जाना है। आप देख पा रहे हैं सेम चैनल में फूड ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है वो बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ हो सकती है। और यहाँ पर जो लंबा एरो है, ये आप ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो नीचे की साइड होती है, क्योंकि लीव्स आप जानते हैं कि प्लांट के ऊपर वाली सरफेसेस में होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लीव के अंदर फूड बना वो प्लांट के निचले पोर्शंस तक जा रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको कि बाज़ औक़ात ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाने वाला एरो मैंने थोड़ा सा छोटा ड्रा कर रखा है। और ये मूवमेंट कैसे होती है ये आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। ओके, ये तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं कंपैरिजन भी दे दूँ कि अगर हम एनिमल्स का केस देखें तो वहाँ पर एनिमल क्या करते हैं, फूड यानी खुराक खाते हैं और डाइजेशन होती है और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से उन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट होती है। एनिमल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जबकि प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसे और कहाँ पर मौजूद होता है। लेट्स से एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट लिया, ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोई एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। इसका कोई स्टेम, फ्रेश स्टेम, ठीक है, कोई बड़ा स्टेम नहीं, उसमें साइड पर बार्क और डिफरेंट एरिया आ जाते हैं। मैं नॉर्मल एक हरे स्टेम की बात कर रहा हूँ। स्टेम का पोर्शन हमने काटा, लेट्स से ये स्टेम है, ठीक है, इसको ऐसे काट के ऐसे करके हम देख रहे हैं, ठीक है, यानी इसे ऐसे काट के ऐसे करके देख रहे हैं। स्टेम राउंड सा होता है, राइट। ये इस तरीके से स्टेम आ चुका है। इसमें कुछ टिश्यूज़ जो प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टेम को काटा और क्रॉस सेक्शनली जब देखने की कोशिश की तो ये जो सबसे आउटर लाइनिंग है ब्लैक कलर में मैंने ड्रा कर रखी है, ये सिंगल सेल लाइनिंग होती है, 1 सेल थिक लाइनिंग होती है। इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है, 1 सेल थिक। आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में, यहाँ पर मैंने सेल्स भी ड्रा कर रखे हैं। सिंगल सेल लाइनिंग है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, 1 सेल थिक लाइनिंग है। एपिडर्मिस होती क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर। फिर इसके अंदर एक और सेल्स की लेयर होती है, ये 2-3 सेल थिक हो सकती है, जिसे कोलेनकाइमा कहा जाता है। कोलेनकाइमा क्या है, स्पेशल टाइप के सेल्स हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, जिनकी अगर हम प्राइमरी सेल वाल को देखें तो वो थिक होती है, मोटी होती है प्राइमरी सेल वाल, तो सेकेंडरी सेल वाल इनके अंदर एब्सेंट होती है। ओके, फिर इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको जो खाली एरिया नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली खाली नहीं है, इसमें सेल्स ही सेल्स मौजूद हैं और इस एरिया को कहा जाता है कॉर्टेक्स। और फिर यहाँ पर सेंटर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है। आप ये समझ लें जहाँ पर भी सेल ही सेल्स हैं, इस एरिया वाले सेल्स को, इन एरिया वाले सेल्स को पिथ कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन में कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रा कर रखी हैं, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। इसके बाहर वाला जो रीजन है कोलेनकाइमा से अंदर, और इनके बाहर इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर वाला जो रीजन है इसे पिथ कहा जाता है। ये दोनों पिथ एंड कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं ये बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। और पैरेन्काइमा सेल्स की खूबी आपने ये याद रखनी है कि इनकी जो
प्राइमरी सेल वाल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, और इनके दरमियान गैप भी मौजूद होता है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गैप प्रेजेंट होता है एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान, ठीक है, गैप भी प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा के केस में गैप बहुत कम होता है, और पेरेन्काइमा के अंदर मोस्टली फूड की स्टोरेज हो रही होती है, यानी लेट्स से फूड बना प्लांट्स में और ये वेस्कुलर सिस्टम है, इसके ज़रिए इस एरिया में आया, तो पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर फूड स्टोर हुआ होता है ताकि अगर किसी चीज़ की ग्रोथ करवानी है, नए सेल्स बनाने हैं, वो फूड यूज़ हो सके। यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया आउटर मोस्ट लेयर जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके अंदर कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनकी प्राइमरी वाल जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। फिर अंदर सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स, और बिल्कुल सेंटर में सेल्स होते हैं पिथ। ये सेल्स पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, फूड की स्टोरेज कर रहे होते हैं। फिर अगर आप देखें यहाँ पर रिंग में, यानी एक रिंग सी बनी हुई है, छोटे छोटे वक्फे में कुछ राउंड सी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, और ये जो राउंड सी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली वेस्कुलर सिस्टम है। सो हम इसे कहते हैं वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर सिस्टम। सो इस वेस्कुलर सिस्टम को ज़रा जूम इन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। सो ये वाला जो ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये जाइलम वेसल है, यानी ये वाला जाइलम वेसल, ठीक है, और ये जो आपको रेड एरिया नज़र आ रहा है ये फ्लोएम वेसल है, ठीक है। और इन दोनों को अगर दरमियान में आप देखें तो दरमियान में सेल्स की एक लेयर है, इस सेल की लेयर को कैम्बियम सेल्स कहा जाता है, ठीक है। कैम्बियम सेल्स बड़े ज़बरदस्त टाइप के सेल्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि लेट्स से फ्लोएम के अंदर मज़ीद सेल्स की एडिशन करनी है, फ्लोएम का एरिया बड़ा करना है, या जाइलम के अंदर, तो जाइलम और फ्लोएम के न्यू जाइलम और न्यू फ्लोएम को ये गिव राइज करते हैं, ये कैम्बियम के सेल्स, और ये इन दोनों को सेपरेट भी किए होते हैं। क्लियर हो गया। सो ये एक वेस्कुलर मंडल आ गया जिसके अंदर ये जाइलम वेसल आ गई, ये फ्लोएम वेसल आ गई, फ्लोएम ट्यूब आ गई, और ये दरमियान में सेपरेट, इन दोनों को सेपरेट करने वाले सेल्स की लाइनिंग आ गई जिसे कैम्बियम कहा जाता है, जिसका फंक्शन होता है गिव राइज टू न्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, फिर ये जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक फाइबर की लेयर मौजूद होती है जो कि स्क्लेरेन्काइमा सेल से मिलकर बनी होती है, यानी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स लंबे हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर लाइक हो जाते हैं, और ये लिपेट लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम को, ठीक है, जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है, इस पर दबाव पड़ने पर भी ये वेसल्स बंद नहीं होती, ब्लॉक नहीं होती, यानी ये हार्ड हो जाते हैं जाइलम और फ्लोएम की वेसल्स या एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, राइट। सो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की खूबी क्या होती है कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है जो बेसिकली लिग्निन से मिलकर बनी होती है, और लिग्निन एक बहुत हार्ड मटेरियल है जो प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। सो जब आप वुडी प्लांट जिन्हें हम कह सकते हैं उन्हें देखेंगे तो वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। जाइलम को भी वुड एरिया कहा जाता है बिकॉज जाइलम के इर्द गिर्द स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और जाइलम खुद भी जो है वो डेड सेल माना जाता है, जिसे हम आगे वाली वीडियोस के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने स्टेम को स्टडी किया, और स्टेम में हमने देखा कि रिंग फॉर्म के अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, ये एक आ गया, दूसरा आ गया, और इस तरीके से ये प्लांट को ऐसे यानी कि वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और ऊपर से फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो इस तरीके से ये मौजूद होते हैं। रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल की पोजीशन है या लोकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, राइट। और वो लोकेशन जब हम देखते हैं तो ये सेंटर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यानी रूट को काटा और ऐसे देखा ये राउंड्स है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो वही आ जाएगी क्या, एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कोलेनकाइमा और ये पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, तो यहाँ पर ये सारा एरिया में लिख लेता हूँ कॉर्टेक्स, जो कि पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। फिर अगर अंदर आएँ तो अंदर हम देख पा रहे हैं कि सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में जो है ना, ये जाइलम मौजूद होता है, जाइलम, ठीक है। और फिर इसके अल्टरनेट जाइलम के हर एक पोर्शन, हर एक ग्रूव के अल्टरनेट एक राउंड सी वेसल मौजूद होती है जिसे फ्लोएम कहा जाता है। सो फ्लोएम भी मौजूद होता है, ठीक है। और इन दोनों को कवर की होती है एक लेयर जिसे एंडोडर्मिस कहा जाता है।
एंडोडर्मिस बेसिकली यहाँ पर भी मौजूद होती है इस वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द। ओके, सो रूट के केस के अंदर हमने देख लिया कि जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है और स्टेम के केस के अंदर अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको मेंशन करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, इस मैकेनिज़्म को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। यानी फूड एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है, इस मैकेनिज़्म को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन कहीं और भी यूज़ होता है वर्ड, बट प्लांट के केस के अंदर आपने यहाँ पर याद रखना है। आई थिंक ट्रांसलोकेशन ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव होता है। बट यहाँ पर आपने फूड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, इस मैकेनिज्म को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। सो होपफुली मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाइलम को डिटेल से स्टडी करेंगे। जाइलम किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर कैसे वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।